अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं अपने प्रोग्राम में ज़ियाबीतस के मर्ज़ पर बात करूँगी। नाज़रीन, मौजूदा दौर में ज़ियाबीतस यानी शुगर एक ऐसा मर्ज़ है जो कि पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे ममालिक जिनमें ये मर्ज़ तेज़ी से फैल रहा है उनमें पाकिस्तान भी सरे फहरिस्त है। शुगर क्या है और ये मर्ज़ किस तरह से फैलता है, इसके अलावा आज मैं आपको शुगर का इलाज, इसके लिए परहेज और ऐसी हदायत और एहतियाती तदाबीर के बारे में बताऊंगी जिन पर अमल करके आप खुद को ज़ियाबीतस यानी शुगर के मर्ज़ से बचा सकते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि दरअसल ज़ियाबीतस यानी शुगर है क्या। ज़ियाबीतस, जिसको सिर्फ शक्री या शुगर भी कहा जाता है, अमूमन विरासती और माहौली वजूहात के मिलाप की वजह से होने वाले बेतरतीब या इज़्तिराबी इस्तक्लाफ का लाजिमा है, जिसमें दमवी शक्कर की सतह में गैर मामूली इजाफा हो जाता है। हेपेटाइटिस जिगर की सोजिश की एक बीमारी है। आम अल्फाज में ये एक ऐसी हालत है जो किसी शख्स के खून में इंसुलिन की कमी से या जिस्म को अपनी पैदा की हुई इंसुलिन का इस्तेमाल करने में दिक्कत होने पर वाक़या होती है। ग्लूकोज वो शक्कर चीनी नहीं है जो आम दुकानों में दस्तयाब होती है, बल्कि ये कुदरती कार्बोहाइड्रेट है जिसे हमारा जिस्म बतौर तवानाई इस्तेमाल करता है। नाज़रीन, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ ज़ियाबीतस यानी शुगर की तशखीस कैसे की जा सकती है। कैसे पता चलेगा कि किसी शख्स को शुगर का मर्ज़ लाहक है या नहीं, ताकि वक्त ज़ाया किए बगैर मरीज बर वक्त इलाज करवा सके। जी नाज़रीन, ये इंसानी जिगर का मर्ज़ है जिसके अलामात में आंखों का पीलापन है। इसका वायरस कई किस्म का होता है। हमारा इसरार ये है कि जिस तरह लोग अपने ब्लड प्रेशर की तरफ से गाफिल होना पसंद नहीं करते और साल चश्माई ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करवाते रहते हैं, इसी तरह इन्हें चाहिए कि वो कभी कभी शुगर के लिए भी चेक करवाते रहें। ज़ियाबीतस में मर्ज़ की शिद्दत के लिहाज से मुख्तलिफ मरीजों में इसकी मुख्तलिफ अलामात पाई जाती हैं, लेकिन आम तौर पर शुगर के मरीजों में जो अलामात पाई जाती हैं जिनसे इस मर्ज़ की तशखीस होती है वो मैं आपको बताती हूँ। शुगर के मरीजों में जो अलामात सबसे पहले आम पाई जाती है वो कसरत बोल यानी मरीज को मिकदार में ज्यादा और बार बार पेशाब आता है। शुगर के मरीजों में आम जिस्मानी और साबी कमजोरी पैदा हो जाती है। ऐसे अफराद जिनको ये मर्ज़ लाहक होता है उनमें प्यास की शिद्दत देखने में आती है, यानी प्यास की ज्यादती। जिल्द की मुख्तलिफ बीमारियां मसलन फोड़े फुंसियों का निकल आना और जिल्द पर खारिश वगैरह। शुगर के मरीजों में नज़र की कमजोरी भी आम पाई जाती है, यानी ऐसे अफराद जिनको शुगर हो उनको धुंधला दिखाई देता है। एक और आम अलामत है, इसमें मरीज का वजन कम हो जाता है, यानी तंदुरुस्त हालत में जिस कदर वजन होता है इसमें कमी आना शुरू हो जाती है। शुगर के मरीजों में जिनसी कमजोरी भी आम पाई जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सी अलामात हैं जिनकी बदौलत हम शुगर के मरीज की बआसानी तशखीस कर सकते हैं। मसलन पंडलियों में दर्द, सर चकराना, कपकपाहट, पसीना आना, होंठों में झंझनाहट, चाल में डगमगाहट वगैरह, और इसके अलावा सबसे ज्यादा पसीना आना भी। नाज़रीन, तीसरे नंबर पर मैं आपको बताती हूँ कि ज़ियाबीतस की कितनी इकसाम है और ये भी कि ये मर्ज़ किन किन लोगों को हो सकता है या किन लोगों को होता है। मर्ज़ ज़ियाबीतस दो तरह का होता है। इसकी पहली किस्म ये है कि ये लबलबा इंसुलिन पैदा ही नहीं करता, और दूसरी किस्म ये है कि ये लबलबा इंसुलिन पैदा तो करता है लेकिन वो बदन में इस्तेहाला के लिए नाकाफी होती है। और दूसरा ये कि किन लोगों को ज़ियाबीतस का मर्ज़ लाहक होता है। तो मुख्तसर वो ये है कि हर शख्स को ज़ियाबीतस का मर्ज़ लाहक हो सकता है, लेकिन बच्चों की निस्बत जवान ज्यादा इस मर्ज में मुब्तला होते हैं। 45 से 70 साल तक की उम्र रसीदा अफराद में ये मर्ज ज्यादा पाया जाता है। मर्दों की निस्बत औरतों में भी ज़ियाबीतस ज्यादा पाया जाता है। नाज़रीन, यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि इंसुलिन क्या है। इंसुलिन दरअसल एक हार्मोन है जो शुगर, ग्लूकोज, स्टार्च और दूसरी ग़िज़ाओं को रोजाना जिंदगी गुजारने के लिए तवानाई में तब्दील करता है। तंदुरुस्त शख्स में इंसुलिन खून की ग्लूकोज को बदनी खुलिये में दाखिल होने में मदद करती है और इसे ताकत में तब्दील करती है, लेकिन जो शख्स शुगर का मरीज होता है उसमें लबलबा काफी मिकदार में इंसुलिन पैदा नहीं करता, इसलिए शुगर बदन में दाखिल नहीं हो पाती बल्कि खून में ठहर जाती है। इससे खून में शुगर का दर्जा बढ़ जाता है। इसके बाद ये मर्ज़ किन वजूहात की बिना पर लाहक होता है ये भी बताती हूँ। लबलबा के जिस्म में ना होने या माउथ होने की वजह से रतूबत, लबलबा का मिकदार में कम पैदा होना, ख्वाह इसका सबब मकामी रसोली ही क्यों ना हो, ज़ियाबीतस आर्जी हो जाता है। गुदा कदामी यानी थायराइड ग्लैंड्स के फेल की ज्यादती और कसरत से इंसुलिन की जरूरत बढ़ जाती है। हस्बे ज़रूरत इंसुलिन पैदा ना होने की वजह से भी शक्कर का इखराज शुरू हो जाता है। तहकीकात के मुताबिक जिगर के अलावा बास टिश्यूज एक ऐसा एंजाइम पैदा करते हैं, ये भी इंसुलिन के फेल को बातिल करता है। इससे भी ज़ियाबीतस का मर्ज़ पैदा हो जाता है। नाज़रीन, इसके बाद मैं आपको इसका हर्बल तरीका इलाज बताती हूँ। कुदरती हर्बल तरीका इलाज एक ऐसा इलाज है जिसके रिजल्ट्स मुश्किल होते हैं और इसका किसी भी किस्म का साइड इफेक्ट नहीं होता। तहसीर दवाखाना के शोबा रिसर्च के माहिरीन डॉक्टर्स, हुक्मा और साइंसदानों ने हकीमों डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की सरपरस्ती में ज़ियाबीतस यानी शुगर के असबाब पर गौर के बाद कदीम और जदीद तहकीक को मद्देनजर रखकर मुख्तलिफ तजर्बात के बाद ज़ियाबीतस का तिब्बी इलाज दरियाफ्त किया है।
जो कि मुकम्मल तौर पर कुदरती जड़ी बूटी और मरकबात पर मुश्तमिल है। हमारा इलाज मुकम्मल तौर पर कीमियाई अज्जा से पाक है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ज़ियाबीतस शुगर के मरीजों के लिए तासीर दवाखाने के जो इलाज दरियाफ्त किया है, ये शुगर को हमेशा कंट्रोल रखता है। कुदरती जड़ी बूटियों पर मुश्तमिल शुगर कंट्रोल करने के लिए हमारे पास सबसे बेहतरीन इलाज डायासीन कोर्स के नाम से दस्तयाब है। यहाँ मैं नाज़रीन को इस कोर्स के फायदे तफसील से बताना चाहूंगी ताकि लोग डायासीन कोर्स से मुतालिक जान सके और जो लोग इस मुज़िम मर्ज में मुब्तला हैं इन तक डायासीन कोर्स की अफादियत के बारे में मालूमात पहुँचा सके। तवील अरसे की तहकीक और फ़क़ीहुल मिसाल तजर्बात की रोशनी में कदीम और जदीद तिब के अहम मरकज़ तासीर दवाखाना के इंतहाई काबिल और ज़हीन तरीन हुक्मा और साइंसदान जो कि अपने तजुर्बात और तहकीकात में बेमिसाल माने जाते हैं, ज़ियाबीतस के मरीजों के लिए एक बेमिसाल नुस्खा डायासीन कोर्स के नाम से मुतारिफ करवाया है। नाज़रीन, डायासीन कोर्स की सबसे काबिल तारीफ बात यह है कि इसके इस्तेमाल से किसी भी किस्म के मुज़र असरात के बगैर शुगर का मर्ज कंट्रोल में रहता है। डायासीन कोर्स की काबिल जिक्र बात यह भी है कि इसमें शामिल देसी अद्वियात शुगर की वजह से पैदा होने वाली आसाबी कमजोरी, जिस्मानी कमजोरी, जिनसी कमजोरी, जोड़ों का दर्द, पट्ठों का दर्द, नज़र की कमजोरी और तमाम पेचीदगियों का मुकम्मल खात्मा हो जाता है, जिससे मरीज सेहतमंद होकर खुशगवार जिंदगी गुजारता है। डायासीन कोर्स में शामिल अज्जा हाथ पाँव में दर्द को दूर करते हैं और असाबी निज़ाम को ताकत और तवानाई मुहैया करते हैं। डायासीन कोर्स न सिर्फ बेइंतहा ताकत, कुव्वत और तवानाई पैदा करके शुगर के मरीज की इज़्दिवाजी महरूमी को भरपूर खुशियों में बदलता है, बल्कि मर्दाना ताकत, वक्त और इंसाफ को घंटों पर मुहित कर देता है। इसके अलावा बहुत से दूसरे फायदे भी हैं जो कि शुगर के मरीज को डायासीन कोर्स इस्तेमाल करने से हासिल होते हैं। नाज़रीन, इसके बाद मैं आपको परहेज और वो ग़िज़ाएं बताऊंगी जो खाना ज़रूरी हैं और वो ग़िज़ाएं भी जिनको छोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चीनी, गुड़, ग्लूकोज, शहद, जाम, शरबत, स्क्वैश, फ्रॉस्ट, इसके अलावा तमाम कोल्ड ड्रिंक्स, डिब्बों में बंद फल, घी या तेल में तले हुए खाने, मक्खन, मलाई, चर्बी वाला गोश्त, चॉकलेट्स, स्वीट्स, टॉफ़ी, बिस्किट वगैरह। इसके अलावा आप इसके बाद कुछ ऐसी अशिया जो शुगर के मरीज कम मिकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें दूध, दही, मलाई के बगैर रोटी, चावल, रस, बंद, डबल रोटी, नमकीन, बिस्किट, दलिया, अंडा, पनीर, तमाम सब्जियां और फ्रूट वगैरह। नाज़रीन, इसके बाद कुछ ऐसी एहतियाती तदबीर बताती हूँ जिन पर अमल पैरा होकर इस मर्ज से बचा जा सकता है। अपने पाँव को खास तौर पर ख्याल रखें और इन्हें चोट लगने से बचाएं। तंबाकू नोशी से मुकम्मल तौर पर परहेज करें क्योंकि शुगर फैलाने में तंबाकू नोशी भी अहम किरदार अदा करती है। वर्जिश आपकी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है। रोजाना की बुनियाद पर पैदल चलने की आदत डालें। अगर आप महसूस करें कि आपके वजन में इजाफा हो रहा है तो अपनी खुराक में कमी कर दें। अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक खून और पेशाब के टेस्ट बाकायदगी से करवाएं। हर 6 माह बाद अपनी आंखों का मुआयना भी करवाएं। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा और बहुत सी मालूमात हासिल हुई होंगी। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।